नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो पर। इस शो पर हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान की, और अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जल्द ही पाकिस्तान जाने वाले हैं। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। यह बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि एस जयशंकर के इस दौरे में पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं की जाएगी। उनके बाद सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2016 में पाकिस्तान का दौरा किया था। बीते 9 से 10 सालों में भारत ने पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर संबंधों को तोड़ लिया है। मौजूदा वक्त में भारत की आधिकारिक नीति ये रही कि जब तक पाकिस्तान की धरती से भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलती रहेंगी, तब तक वह पड़ोसी देश से कोई बातचीत नहीं करेगा। भारत आज भी इस नीति पर कायम है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सारे मंचों पर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत तक नहीं है। भारत ने इसी नीति पर चलते हुए पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर रिश्ते से दूरी बना रखी है। इसी कारण दक्षिणी एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क की बैठक में भारत ने दूरी बना ली है। अब यह संगठन करीब करीब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जयशंकर एससीओ की बैठक में पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? आखिर एससीओ की मोहब्बत के पीछे का राज क्या है? एससीओ में भारत के अलावा चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल ये एससीओ रूस का ब्रेन चाइल्ड है। ये ग्रेटर यूरेशिया के उसके सपने का हिस्सा है। ऐसे में रूस के साथ रिश्तों की अहमियत को देखते हुए भारत इस संगठन से दूरी नहीं बना सकता। इस संगठन में रूस के अलावा 4 और सदस्य देश यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पूर्व सोवियत संघ के हिस्सा है। भारत के मध्य एशिया के देशों के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि एस जयशंकर के इस दौरे में पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद पाकिस्तान का तनाव बढ़ने लगा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ओर से व्यापार में बाधा पैदा करने के लिए ट्रांजिट रूट को बंद करने की चेतावनी दे डाली। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने व्यापार में परेशानी पैदा करने के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तालिबान के विदेश मामलों के राजनीतिक उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने फलों और सब्जियों के मौसम के दौरान अफगान व्यापारियों के लिए बाधाएं पैदा करने के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तालिबान के मंत्री ने इस्लामाबाद की ओर से व्यापार प्रतिबंध लगाने की प्रतिक्रिया के रूप में अफगानिस्तान की ओर से मध्य एशियाई के लिए पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट को बंद करने की बात कही है। अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में व्यापारियों के एक समूह से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान में ट्रेंच और ट्रांजिट रूट को बंद करना किसी भी देश के लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ओर से व्यापार में बाधा उत्पन्न करने पर ट्रांजिट रूट को बंद करने की चेतावनी दी है। तालिबानी मंत्री ने इस बात के संकेत दिए कि हम उनसे अफगानिस्तान के फल और सब्जियों के मौसम के दौरान अपनी सीमाएं खुली रखने के लिए कहते हैं, ताकि ये उत्पाद भारत और अन्य देशों तक पहुंच सके। इसके बाद पाकिस्तान और ड्रैगन की खबर है। पाकिस्तान और चीन अब एक साथ दोस्ती की एक नई तस्वीर सामने लेकर आ रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान चीन की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान चीनी हितों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने का प्रतिबंध करने की क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने चीन की मदद करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान ने मुख्य रूप से नकदी संकट से जूझ रहे देश में चीनी हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने के प्रतिबंध करने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के लिए अतिरिक्त 45 अरब रुपए का बजट प्रदान करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति यानी ईसीसी की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने की। मिली जानकारी के मुताबिक 45 अरब रुपए में से 35.4 अरब रुपए की राशि सेना को और 9.5 अरब रुपए की राशि नौसेना को अलग अलग उद्देश्यों से दी जाएगी। पाकिस्तान की तमाम खबरों को जानने के लिए आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।